क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपको गिवन है कि टोटल अमाउंट जो है आपका वो 700 है और उसको आपको 7 डिफरेंट प्राइजेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल अमाउंट को। और सारा का सारा जो प्राइजेज़ हैं उसमें क्या है कि जो पहला आपका प्राइस था वो नेक्स्ट प्राइस से जो नेक्स्ट प्राइस है वो आपका प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ लेस होगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट तो हमें पता ही है, SN=700 आ गया हमारे पास में। उसके बाद आपको पता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, वो है 7, तो N=7 हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि जो हर प्राइस है वो 20 रुपीज़ लेस है, नेक्स्ट प्राइस हमेशा 20 रुपीज़ लेस है, तो D हमारे पास में माइनस का 20 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर D=-20। ठीक है, अब SN पता है, N पता है, D पता है, हमें फाइंड आउट करना है A वॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम SN=N/2 2A + N-1 × D ये ले लेंगे फॉर्मूला अपना। ठीक है, तो 700 हो गया आपका 7/2 2A + N-1 कितना है 7 - 1 इंटू में -20। ठीक है, = ये हो गया पूरा। अब 700 इंटू में या तो इसे आप ऊपर ऊपर से काट सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो दोनों ही बातें बराबर है। 700 इंटू 2/7 कर दिया, 2A + 7 - 1 6 हो गया, इंटू में -20 हो गया, तो ये हो गया -120। ठीक है, इधर से आप कैंसिल कर दो 7 से, ये 100 हो गया, 100 से हो गया 200 = 2A - 120। अब ये जो 120 है इसे हम 200 की तरफ ले जाएंगे और इसे शफल करके ना इधर का उधर कर दो और फिर लिख दो, तो ये हो जाएगा 2A = 320, 200 + 120। ठीक है, A = आपका हो जाएगा 320/2 यानी कि 160। अब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ गई 160 और हमें D भी पता है, तो हमें सारे के सारे प्राइजेस लिखने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AP बनाकर A1 = हमारा हो जाएगा 160, A2 = हो जाएगा 140, A3 = 120, A4 = 100, A5 = 80, A6 = 60, A7 = 40। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्राइजेस की आ गई वैल्यू। अब है जी आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो हमारा जो है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक स्कूल में सारे की सारी जितनी भी क्लासेस हैं 1 to लेकर 12 तक, 1 to 12 जो क्लासेस हैं वो जितनी क्लास की वैल्यू है उतने ही ट्रीज़ लगा रहा है। यानी कि जैसे फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री, सेकेंड क्लास है तो 2 ट्रीज़, थर्ड क्लास है तो 3 ट्रीज़ एंड सो ऑन अप टू 12 स्टैंडर्ड। तो और हर क्लास में 3-3 सेक्शंस भी हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने हैं। तो इसके लिए ना हम दो तरह की AP बना सकते हैं। एक होती है कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 12, और इसको हम पूरी हमने AP बना ली और अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक तो ये तरीका हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा तरीका है हर क्लास का हम जो टर्म ले रहे हैं वो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई, 3 + 6 + 9, जैसे सेकेंड क्लास थी तो 2 और उसके 3 सेक्शंस हुए तो 6 हो गए आपके ट्रीज। ठीक है, 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन अप टू, ये आपका आ गया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। ओहो, ये आपकी जो लास्ट टर्म है वो एक्चुअली आएगी 48, तो गलत लिख दिया, 36 आएगी। ठीक है, लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी 36।
अब इन दोनों ही तरीक़ों को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही AP ठीक है, कोई सी भी AP आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके से करके दिखाएंगे। पहला है ऊपर वाला ले लिया 1 2 3 वाला, इसमें हमारी जो AP में से A क्या है 1 है, D क्या है हमारा वो भी 1 है, और N है हमारा 12। ठीक है, तो सम निकाला हमने। अच्छा, हमारे पास में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म अवेलेबल हो तो हम सम निकालने के लिए दोनों को यूज़ कर लेंगे। A + L हमने कर लिया। N कितना है 12 है, 12/2। N 1 है, सॉरी A 1 है और L हमारा 12 है। तो 12 किया कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में 6, तो 6 × 13 हो गया, ये आ गया हमारे पास। और इसको अगर हम आगे अभी और भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हमें निकालना है ना, तो हम इसे फर्दर 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 234। अब ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से जब आपको करना होगा तो आप दूसरा पोर्शन भी ले सकते हो। दूसरा वाला जो AP है वो है 3, तो उसमें A = 3 हो गया, D = 3 हो गया आपका, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपकी वही 12 ही रहेंगी। जो क्लासेस तो 12 ही थी ना इसमें। ठीक है, 3 6 इनका डिफरेंस 3 है, 6 और 9 का डिफरेंस 3 है। लास्ट टर्म जो है ना वो आप अगर यहाँ पे लास्ट टर्म से करोगे ना तो वो आपकी लास्ट टर्म 36 आएगी, = 36 हो गया आपका। और N कितना है 12/2, A = आपका हो गया 3 + 36, तो 12 और 2 को 6 आ गया हमारे, वो कैंसिल करके, तो ये आ गया 6 × 39। अब इसमें देखो ऊपर नीचे सेम ही आपका आंसर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर वही 234 आ गया। तो दोनों ही तरीके से दोनों ही AP का इस्तेमाल करके आपका आंसर 234 ही आया।